नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ आरजू साइद। भीलवाड़ा से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। वाटरफॉल में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। सभी 24 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 7 वाटरफॉल में फंसे थे ये सभी लोग। बूंदी के बांका के रहने वाले ये सभी बताए जा रहे हैं। बूंदी से रेस्क्यू टीम आई और सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। भीलवाड़ा में वाटरफॉल में लोग फंस गए थे जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है। आखिरकार सभी 24 लोगों को बचा लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 24 लोग वाटरफॉल में फंसे थे और इन सबकी जान बचा ली गई है। आखिरकार बूंदी के बांका के रहने वाले हैं ये सभी। बूंदी से रेस्क्यू टीम आई और सभी की जान बचाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें भीलवाड़ा से आई हैं जहां पर 24 लोग वाटरफॉल में फंस गए। दरअसल ये दल आया था बूंदी से। बूंदी के बांका के रहने वाले हैं ये सभी और 24 लोगों को अब सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 7 वाटरफॉल में ये सभी लोग फंस गए थे। आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दिया गया है। भीलवाड़ा से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 7 वाटरफॉल में ये सभी लोग फंस गए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये सभी लोग बूंदी के बांका के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। जैसे ही लोगों के फंसे होने की सूचना मिली, स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे, प्रशासन मौके पर पहुंचा। फिर रेस्क्यू टीम बूंदी से आई और इन 24 लोगों की जान बचा ली गई। इस खबर पर लगातार अपडेट हम आपको दे रहे थे। भीलवाड़ा से ये खबर थी जहां पर वाटरफॉल में फंसे लोगों का अब रेस्क्यू कर लिया गया है। सभी 24 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो वहीं अलवर के बानसूर से बड़ी खबर है। बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर्स से लूटपाट की। सोने चांदी के जेवर का बैग लेकर ये बदमाश फरार हो गए। बदमाशों की तलाश में पुलिस प्रशासन जुट गया है। बानसूर जयपुर ग्रामीण सीमा बॉर्डर पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। लूटपाट की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बदमाशों ने सोने चांदी के जेवरों से भरा हुआ बैग लूट लिया। अलवर के बानसूर से यह खबर आई है। बाइक सवार बदमाश थे जिन्होंने ज्वेलर के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत 4 दिन के लिए प्रवास के लिए जोधपुर पहुंचे हैं। वो एयरपोर्ट से सीधे पहले संघ कार्यालय हेडगेवार भवन गए जहां संघ के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जोधपुर के संघ चालक हरदयाल वर्मा ने उनके दौरे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान तमाम मुद्दों पर विशेष बैठकों का आयोजन किया जाएगा। तारीख को अपने जो है संगठन और जागरण श्रेणी इनके कार्यकर्ताओं का प्रबोधन और विभिन्न प्रकार की बैठकें लेंगे और 25 तारीख को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रचारक हैं उनकी बैठकें रहेगी। 26 तारीख को और पद्मश्री अवार्डेड लोक कलाकार अनवर खां जी इनसे मिलने के लिए पूजनीय सरसंघ चालक जी बाड़मेर जाएंगे 26 तारीख को। 26 को शाम को ही वापस लौट आएंगे, रात्रि विश्राम यही रहेगा। 27 को सवेरे जोधपुर के जो गणमान्य और प्रबुद्ध जन है उनसे संवाद रहेगा। रीट परीक्षा को लेकर जयपुर पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 26 सितंबर को जयपुर में करीब 2.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इनमें से करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी दूसरे जिलों से जयपुर आएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे इसे लेकर एक और जहां जयपुर में 5 सैटेलाइट बस स्टैंड बनाए गए हैं तो वहीं नकल गिरोह पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। और भी कई व्यवस्थाएं की गई हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश को सुनिए, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए पूरे आयुक्तालय क्षेत्र में हमारी मोबाइल टीम गठित की गई है। हमारे पिकेट्स लगाए गए हैं
और जो अंदरूनी मार्ग हैं जहाँ की सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे मुख्य मार्ग के अलावा अंदरूनी मार्गों पे भी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है। साथ में संबंधित डीसीपीज को भी जाब्ता लगाने के लिए बोला गया, जिससे कि अंदर के रास्तों पे भी जाम नहीं लगे। प्रदेश में आयोजित हो रही परीक्षा रीट को लेकर पुलिस मुख्यालय सतर्क है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर के एसपी और आईजी को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें सभी परीक्षा केंद्रों पर हथियारबंद पुलिस बल की तैनाती है। अभ्यर्थियों की चेकिंग के लिए महिला पुलिसकर्मी और कांस्टेबल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। परीक्षा के दौरान शांति भंग न हो, इसके लिए पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। ट्रैफिक पर विशेष ध्यान देते हुए अलग से 5000 होमगार्ड और 50 कंपनी और एसडीआरएफ के जवानों को लगाया गया है। परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर को किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में परीक्षार्थियों के भाग लेने और उनके आवागमन और इस दौरान कानून व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और परीक्षा केंद्रों पर सुचारू व्यवस्था, नकल इत्यादि और अनुचित साधनों के उपयोग से रोकने हेतु पर्याप्त पुलिस इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं जयपुर में रीट परीक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थियों को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के लिए माई एग्जाम सेंटर नाम का ऐप भी लॉन्च किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने और क्या इंतजाम किए हैं, इसे लेकर डीसीपी श्वेता धनखड़ से बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। 26 सितंबर को इस साल की सबसे बड़ी रीट परीक्षा होने जा रही है और जयपुर में करीब 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। मैडम, किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप द्वारा की गई हैं कि जो अभ्यर्थी बाहर से अलग अलग जिलों से आएंगे वो आसानी से सेंटर्स पर पहुंच पाएं? क्या व्यवस्था रहने वाली है? इस पर हमारी ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐप इंस्टॉल किया है जिसका नाम है माई एग्जामिनेशन सेंटर। इसमें जो है ये हम जितने भी हमारे मोबाइल फ़ोन है ये गूगल प्ले स्टोर पे ये सबको उपलब्ध होवेगा और उसको खोलेंगे तो ये जो नक्शा है इस तरीके का आएगा। अब इसमें जो है एंटर योर एग्जामिनेशन कोड सेंटर, इसमें आप एंटर करेंगे। जैसे हम डालते हैं 11, 20, 21 सेंटर, तो इस पे जो है ये सेंटर का कोड डाल दिया हमने। ये जो कोड है वो किस प्रकार का कोड होगा? ये एग्जामिनेशन सेंटर को अलग अलग कोड दिए हुए हैं। जितने भी अभ्यर्थियों के पास उनके एडमिट कार्ड हैं उनमें कोड दिया हुआ है। अब उस कोड को वो अपने अपने कोड को डालेगा, उस कोड को डालेंगे तो ये जो है ये साइट खुल जाएगी। अच्छा, तो उससे आसानी से जो है वो अभ्यर्थी अपने सेंटर्स पर आसानी से पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसे अपना रास्ता पता चल जाएगा। और मेरा ये अपील है कि क्योंकि ये 24 तारीख से खुल जाएगा तो सभी अभ्यर्थी एक दिन पहले ही देख लेवें कि उसे कहाँ जाना है, कितनी दूरी का रास्ता है उसका, और पूरे भारतवर्ष से कहीं से भी डाल सकता है। जैसे कोई दिल्ली बैठा हुआ, कोई मुंबई बैठा हुआ, वो भी अपना रास्ता दे। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोटा के नयापुरा थाने में लॉकअप में हुई युवक की मौत मामले में थाने के बाहर चल रहा धरना 20 घंटे बाद खत्म हुआ। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में चल रहा विरोध प्रदर्शन आखिरकार प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म हुआ। मामले में सरकार पीड़ित को 8 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देगी। धरना स्थल पर पुलिस अधिकारी और एसडीएम दीपक मित्तल पहुंचे थे, जिन्होंने मांगों पर बनी सहमति के बारे में घोषणा की। उसके बाद जाकर ये धरना समाप्त हुआ। में से किसी को यूआईटी या नगर निगम संविदा पर नौकरी दी जाएगी तो स्थायीकरण के लिए जिला कलेक्टर की तरफ से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से सीएम सहायता की तरफ से 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, जो कि नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट है, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है, फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद तुरंत ही 1-2 दिनों के बाद ही जो भी मिनिमम टाइम लगता है ये पूरी कर दी जाएगी। घर में 2 विधवाएं हैं, 2 छोटी बच्चियां हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, दादा दादी 80 साल के, कोई कमाने वाला पुरुष नहीं बचा। मृतक की विधवा को यूआईटी या निगम में अविलंब संविदा पर नौकरी और कलेक्टर परिवार की विशेष परिस्थिति को देखते हुए चूंकि कमाने वाला कोई नहीं है, राज्य सरकार को उसके स्थायीकरण के प्रस्ताव भेजेंगे। ये आपके सामने एसडीएम ने अनाउंस किया है। फोड़ी कर रहा घर पे, इसको 2 पुलिस वाला है, उसको गाड़ी पे बिठा के ले गए घर से, ले जाके और इसको मारा। किसने मारा? पुलिस वालों ने मारते ले गए इसको।
पता इसकी मम्मी को शाम को खाना देने गई है 7 बजे करीब, जब पता चला उसकी मम्मी को रोती हुई घर पाई कि मैं मेरे क्या कहा पुलिस ने, क्या कहा उनको? क्या उसने फांसी लगा ली। क्या आपने कभी किसी सरकारी दफ्तर की नीलामी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो भरतपुर कोर्ट के आदेश के बाद हुई इस नीलामी प्रक्रिया को देखिए। यह खबर लापरवाह प्रशासनिक सिस्टम को चेतावनी है और इंसाफ का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी। ऑफिस नीलाम, मौत पर मरहम। मिथिलेश कुमारी बनाम राजस्थान राज्य में आज PWD कार्यालय को आज से 6 महीने पहले दिनांक 18 फरवरी 2021 को इसको कुर्क किया गया था और जब से आज तक इसको मिथिलेश कुमारी का 16,59,000 रुपये का भुगतान PWD को करना था। भरतपुर कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ मृतक के परिवार के जख्म पर मरहम है, बल्कि इंसाफ की अलग मिसाल भी। क्या है पूरा मामला बताएंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर भरतपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD के दफ्तर को नीलाम कर दिया गया और इसकी अंतिम बोली लगी है 1 करोड़ 10 लाख रुपए की। 1 करोड़ से नीलामी कार्यवाही प्रारंभ की गई थी और अंतिम बोली 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ऊपर कोई नहीं बढ़ा, तो आज नीलामी कार्रवाई 1 करोड़ 10 लाख रुपए में छोड़ी गई है। ये आज हमको पता पड़ा कि इसी कोर्ट की नीलामी है। हम मौके पे आए और 3 लोगों ने बोली लगाई। 1 करोड़ 10 लाख की मेरी थी आखिरी बोली, वो मेरे नाम है। मामला भरतपुर के PWD के कर्मचारी वीरेंद्र कुमार से जुड़ा है, जिनकी 2017 में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनके परिजनों को ना तो फंड का पैसा मिला और ना ही अनुकंपा पर नौकरी। 2018 में वीरेंद्र की पत्नी मिथिलेश ने PWD के खिलाफ केस दर्ज करवाया। न्यायालय ने फरवरी 2020 को मिथिलेश के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक मृतक के बेटे को अनुकंपा पर नौकरी देने और परिवार को 16,59,000 के भुगतान का आदेश दिया, लेकिन PWD ने कोर्ट के आदेश के बावजूद ना तो नौकरी दी और ना ही परिवार को आर्थिक लाभ दिया। इससे नाराज कोर्ट ने PWD भरतपुर के दफ्तर को नीलाम करने का आदेश दिया। नौकरी ना दे, ना तो इन्हें सस्पेंड करा, ना तो पैसा दिए और कैसे करना। कौन से विभाग में थे? यही PW में। कब हुए थे और क्या मामला था? पूरा मामला ये आते रहे इन्हें दही ना क्योंकि आमे ना तो इन्हें कुछ खबर लाई ना कभी सुध लाई। नीलामी में कुम्हेर के निवासी हरि सिंह ने कार्यालय की अंतिम बोली 1 करोड़ 10 लाख रुपए लगाए। अब न्यायालय अंतिम बोली का अनुमोदन करेगा। भरतपुर न्यायालय का ये फैसला दूरगामी संदेश वाला है, जिसमें जड़ हो चुके प्रशासनिक अमले के लिए सख्त चेतावनी है। न्यूज 18 नेटवर्क के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। और अब बात टोंक की, जहां एक RPS अधिकारी को ब्लैकमेल करने वाला शातिर पुलिस के शिकंजे में आया है। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई कर भरतपुर जिले से एक शातिर युवक तौहीद खान उर्फ पटवारी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उसने युवतियों के फोटो से फर्जी ID बनाकर कई लोगों को ब्लैकमेल किया, लेकिन RPS अधिकारी को ब्लैकमेल करना उसे महंगा पड़ गया और वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी से पूछताछ से कई दूसरी वारदातों का खुलासा किया जा सकता है। लड़की की फोटो डाल करके उस तरह ID हम बनाते हैं और फिर उसके अंदर हम वीडियो, पहले WhatsApp नंबर लेते हैं, फिर वीडियो कॉल करके ऐसा करके इस तरह का ये करते हैं और बाद में उसको है जो झांसे में लेकर के फिर ब्लैकमेलिंग के नाम से वो अकाउंट में पैसे डलवाते हैं, ये करते हैं। जब किसी हमारे अधिकारी के पास इस तरह की घटना घटित हुई तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया था और तुरंत हमारे श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार और भेज करके भरतपुर से उसको अरेस्ट कर लिया है। और अब बात झालावाड़ की, जहां सदर थाना क्षेत्र के नाहर सिंगी गांव की महिलाओं ने मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर गांव के शराब ठेके को लेकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। साथ ही गांव में अवैध रूप से घर में हो रही शराब सप्लाई की बिक्री को बंद करवाने की मांग की। महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। और अब बात बांसवाड़ा की, जहां प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर कल से छात्राओं का प्रदर्शन जारी है। आज कॉलेज छात्राओं ने कलेक्ट्रेट जाकर धरना दिया, नारेबाजी की और प्रिंसिपल को हटाने के लिए हल्ला बोला। अब जरा समझिए कि आखिर हरिदेव जोशी गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं प्रिंसिपल को हटाने की मांग क्यों कर रही हैं। छात्राओं का आरोप है कि प्रिंसिपल सरला पंड्या कॉलेज में मनमानी करती हैं, छात्राओं के साथ अभद्रता से पेश आती हैं। सरला पंड्या को छात्राओं के भविष्य की चिंता नहीं है। आरोप है कि प्रिंसिपल ना तो क्लास लेती हैं और ना ही लेने देती हैं। 22 सितंबर को क्लास को लेकर ही कॉलेज में विवाद हुआ था। अब छात्राओं की मांग प्रिंसिपल सरला पांड्या को निलंबित करने की है। प्रदर्शन तो क्या, मतलब हम अभी क्लास लेने के लिए गए अंदर क्लास में, तो सरवदीप दुबे जी सर को बोला, सर हमारी क्लास लो, हमारे अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम होने वाले हैं, तो आप हमारा कोई डाउट है तो आप क्लियर कर दो यूँ। तो सर ने बोला हाँ चलो ठीक है, लड़कियाँ इकट्ठी कर लो तो मैं क्लास ले लेता हूँ। कॉलेज की छात्राओं का साफ साफ कहना है कि जब तक प्रिंसिपल सरला पंड्या को नहीं हटाया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। बांसवाड़ा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए आकाश सेतिया की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के बहुचर्चित सत्तू चौधरी हत्याकांड में एनडीपीएस कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी करार दिया। इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस बहुचर्चित मामले के फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में भारी भीड़ जुटी, जिसे नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया था। दरअसल मामला 30 नवंबर 2012 का है। झालावाड़ शहर की मास्टर कॉलोनी में सत्यनारायण चौधरी यानी सत्तू चौधरी की किराए के हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामला था व्यापार में वर्चस्व की लड़ाई का। कोतवाली पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी। इनके नाम हैं विक्की पारेता, रामगोपाल चौधरी, श्याम मीणा, सुरेंद्र मेवाड़ा, श्याम सिंह और मनोज यादव। आरोप पत्र पेश हुआ। तकरीबन 105 दस्तावेज प्रदर्शित हुए हैं, करीब 52 करीब गवाह हुए हैं। इनके आधार पर माननीय न्यायालय ने आज सभी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कुल कितने लोगों को? कुल 6 लोग थे इसमें, 4 लोग लोकल थे और 2 शूटर थे इसमें। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में पार्षद प्रदर्शन करने में जुटे हैं। मामला है सुनवाई और विकास के काम न होने का, जिसके चलते कांग्रेस के कुछ पार्षद वार्ड की जनता के साथ नगर निगम पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। आरोप यह है कि 8 महीने में एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं इस प्रदर्शन पर ग्रेटर नगर निगम की मेयर शील धबाई ने ये कहा कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन नहीं बल्कि कुछ पार्षदों का प्रदर्शन था जो अपने निजी हितों के लिए हंगामा कर रहे हैं। साहिबा ने पिछले 4 महीने पहले जब कार्यकाल संभाला था तो उन्होंने कई वादे किए थे। आपको भी याद होगा कि 7 दिन में जयपुर शहर को साफ कर दूंगी, अगर साफ नहीं कर पाऊंगी तो पद से हट जाऊंगी, ये इनकी कहे हुए कथन थे। फिर भी आज जस की तस स्थिति बनी हुई है, पहले से ज़्यादा बदतर स्थिति बन गई। पार्षदों के कहे अनुसार यहाँ ना तो कार्यालय मिले हैं, ना साफ सफाई की व्यवस्था सुधरी है। यही समस्या, साफ सफाई नहीं हो रही, रोड की लाइटें वो खराब पड़ी है, जगह जगह दखना नहीं है, दखना गटर लेना का दखना, रोड टूटी है, रोडों पर इतने खड्डे। लोग बोलते मैडम आप भी इधर से एंट्री करते, हम भी इधर से एंट्री करते। कि नगर निगम की स्थिति नरक निगम से भी ज़्यादा बदतर हो रही है।
यहाँ पर जब महापौर महोदय साहिबा जब यहाँ पदभार ग्रहण किया तभी भी इन्होंने ये कहा था कि हम 4 दिन में इसकी सफाई करा देंगे। जिस तरह से रोडों का निर्माण होना, 50 लाख रुपए हमने रोडों का दिया है, जो ठेकेदार है जिस दर पे हमने मांगा है उससे कम दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसकी गुणवत्ता में दोष वो देंगे ही देंगे। क्वालिटी में कमी आएगी ही आएगी। जनता मुझ पर विश्वास रखे, जब तक क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी मैं किसी भी काम को स्वीकृत नहीं करूंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।